हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रजून ऑनलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इस टेंस की जो पहचान है वह है राहें, रही है, रहे हैं और समय के साथ शेष शब्द अवश्य होता है। अगर वह सुबह से पढ़ रहा है या राह है शब्द है और उसमें समय है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, और केवल पढ़ रहा है तो वो हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और हमारा फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, फॉर सिंस प्लस टाइम। नेगेटिव बनाना हो तो हैज और बीन और हैव और बीन के बीच में हमें नॉट लगाना है, और इंट्रोगेटिव में हैज और हैव सबसे आगे आएंगे। फॉर का प्रयोग समय की अवधि के लिए किया जाता है और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। ओके, नाउ मेकिंग सम सेंटेंसेज आल्सो। अब हम कुछ और सेंटेंस बनाएंगे। लुक बच्चों, वे 4 बजे से, वे 4 बजे से खेल रहे हैं। वे कितने बजे से खेल रहे हैं बच्चों? 4 बजे से। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वे। और वे के लिए इंग्लिश में क्या आता है? दे। क्या आएगा बच्चों? दे। एंड दे इज प्लूरल। वे प्लूरल हैं, प्लूरल है, दे प्लूरल है। प्लूरल के साथ में क्या आएगा? हैव। क्या आएगा? हैव। और सिंगुलर के साथ हैज, तो दे के साथ में हैव आएगा। दे हैव बीन, दे हैव बीन। व्हाट्स दे डूइंग? वे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। दे हैव बीन प्लेइंग, PLAY, प्ले, प्ले विच मीन खेलना, एंड प्लेइंग विच मीन खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock क्या आएगा? सिंस 4 o'clock, FOUR, since 4 o'clock, since 4 o'clock। वे 4 बजे से खेले, तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। और वे 4 घंटे से खेल रहे हैं, तो दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours, फॉर 4 hours। ओके, अगर नेगेटिव बनाना है तो बच्चों हैज और हैव, या हैव और बीन, इनके बीच में हमें नॉट लगाना है। स्टार्ट टू राइट नेगेटिव सेंटेंस। दे हैव नॉट been, they have not been playing, they have not been playing since 4 o'clock, since 4 o'clock। वे 4 बजे से नहीं पढ़ रहे, तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। वे 4 बजे से नहीं खेल रहे, तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। क्या वे 4 बजे से खेल रहे हैं? तो हैव have they been
Have they been playing? Have they been playing since 4 o'clock? And questions mark. Okay, start to write, dear students. लिखिए, have they been playing for 4 o'clock? अगर वे since 4 o'clock वे 4 घंटे 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं, तो they have not been playing since 4 o'clock. और क्या वे 4 बजे से खेल रहे हैं, तो have they been playing since 4 o'clock. ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट HINGULAR, सिंगुलर सब्जेक्ट, विच मीन एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता. देन यूज हैज बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, हैज बीन. क्या आएगा बच्चों, हैज बीन. ओके, देन प्लूरल PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट SUBJECT, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल विच में बहुवचन करता, बहुवचन करता. ओके, वी यूज have been. What we use, dear students? Have been. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज बीन का प्रयोग करना चाहिए. सिंगुलर सब्जेक्ट वी शुड यूज, वी मस्ट यूज हैज बीन. सिंगुलर के साथ हैज बीन का प्रयोग करें. एंड प्लूरल हैव बीन. और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें हैव बीन का प्रयोग करना चाहिए. सिंगुलर के साथ हैज बीन का और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करना चाहिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट टू राइट इन योर नोटबुक. लिखिए, सिंगुलर के साथ हैज बीन आएगा और प्लूरल के साथ हैव बीन आएगा. राइट इन योर नोटबुक. विच विच सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर कौन कौन से हैं, सिंगुलर है हमारा ही, सी, ईट और नेम. ये हमारे सिंगुलर है. ही, सी, इट और नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है. और प्लूरल में आई, वी, आवर, अस, यू, योर, दे, ये हमारे प्लूरल है. इनके साथ हैव बीन का. डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज बीन का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का. स्टार्ट टू राइट. लिखिए, सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, हैज बीन का, और प्लूरल के साथ हैव बीन का. ओके, स्टार्ट टू राइट.
सिंगुलर विच में एक वचन कर्ता। ही मीन्स वह, किसके लिए आता है? पुरुष के लिए। शी स्त्री के लिए। इट बर्ड्स एनिमल्स एंड नेम एनीबडी नेम सिंगुलर। आई वी आवर अस यू योर और दे इनके साथ हैव बीन। ओके, राइट इन योर नोटबुक and don't forget to subscribe the channel, like the videos. Okay dear students, and formula of this tense, इस tense का formula क्या होगा? subject has been या have been, verb में ing, for since plus time। for का प्रयोग समय की अवधि के लिए किया जाएगा और since का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाएगा। फॉर समय की अवधि, फॉर का प्रयोग समय की अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस फिक्स ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग फिक्स ऑफ टाइम के लिए किया जाएगा। तो सो डियर स्टूडेंट्स, राइट दिस सेंटेंसेज इन द नोटबुक एंड लर्न ऑल द सेंटेंसेज। वे 4 बजे से खेल रहे, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। वे 4 बजे से सो रहे हैं, दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। वे 4 बजे से पढ़ रहे हैं तो दे हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। वे 4 बजे से लिख रहे हैं तो दे हैव बीन राइटिंग सिंस 4 o'clock। वे 4 बजे से जा रहे हैं तो दे हैव बीन गोइंग सिंस 4 o'clock। वे 4 बजे से आ रहे हैं तो दे हैव बीन कमिंग फॉर 4 o'clock। यानी हम वर्ब जब चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस भी जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, अगर वर्ब चेंज करेंगे तो हमारा काम चेंज होगा ना, जैसे प्लेइंग खेलना, स्लीपिंग सोना, वर्किंग काम करना, स्विमिंग तैरना, सिंगिंग गाना, डांसिंग नाचना। यहाँ पे आप चेंज कर दो, आपका वक्त जो है चेंज हो जाएगा और सेंटेंस भी आपके न्यू बन जाएंगे। तो ये है हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये है हमारा इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का मेन प्रश्नवाचक, जिस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एंड ऑफ सेंटेंस, इफ यू फाइंड क्वेश्चन मार्क योर आंसर वी विल से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो डियर स्टूडेंट वी विल से, हम कहेंगे दिस सेंटेंस या दैट सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट एंड लर्न एंड कंप्लीट द वर्क। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज।